हेलो बच्चों, क्लास 8th में इंग्लिश में एक बार फिर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से एग्ज़ामिनेशन किए, पूरे अटैम्प्ट किए, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए बहुत सारे बच्चों के। तो आप सब बच्चे एक बार फिर बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। अब आपको फिर से अब अपनी स्टडी में लग जाना चाहिए। आपके स्कूल बड़ी क्लासेस के खुल गए हैं और छोटी क्लासेस के अब खुलने ही वाले हैं, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन तो इनफैक्ट अब शुरू हो ही रही है। तो बच्चों, अब आपको फिर एक बार पढ़ाई पे फिर ध्यान देना होगा। इसकी जो भी एक्सरसाइज बची हुई हैं वो मैं आपको करा दूंगा। स्कूल खुलेंगे, क्लास में करेंगे और अच्छा लगेगा। और नहीं हो पाएगा, क्लास नहीं स्कूल खुल पाएगा, तो मैं आपको वीडियो में करके ऑनलाइन बता दूंगा, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपकी एक्सरसाइज हो जाएंगी। तो अब चैप्टर आगे शुरू करते हैं। तो आपके सामने एक नया चैप्टर है बच्चों, कोरोमंडल या कोरोमेंडल फिशर्स, कोरोमेंडल फिशर्स, कोरोमेंडल मछुआरे। इसकी थीम है बच्चों हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। किक स्टार्ट में देखिए, सरोजिनी नायडू रोट अबाउट पीपल हु लीड डिफिकल्ट लाइव्स। यहाँ पर सरोजिनी नायडू जो कवित्री हैं, नेत्री भी हैं, नेता भी बनी हैं, और वो लिखती हैं कठिन जीवन के विषय में, लोगों के कठिन काम के रिस्क के विषय में, कि कैसे उनकी जान को बहुत बहुत खतरा रहता है। उस विषय में, उन लोगों के विषय में बताती हैं हु टीच अस इम्पॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज। इसमें वो हमें महत्वपूर्ण मानवीय जीवन मूल बताती है। इन दिस वे, इस तरह से दे ओवरकम देयर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, किस तरह से वो अपने बहुत खतरों से भरे हुए जीवन में से वापस उबर कर ऊपर आ जाते हैं, वापस ठीक हो जाते हैं, वापस अपनी परेशानियों से ऊपर आ जाते हैं। इन दिस पोएम में द स्पीकर्स इंस्पायर्स हिज फेलो फिशरमैन। इसमें कवि इंस्पायर करता है, हमें प्रेरणा देता है टू टेक देयर बोट्स आउट ऑफ सी, कि अपनी जो नावें हैं वो सागर में ले जाएं, दरिया में ले जाएं, लिविंग बिहाइंड द कंफर्ट ऑफ लैंड, और वो जमीन का सुख छोड़ कर जाएं। उन्हें बिल्कुल भी सुख महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सुख होगा ही नहीं। तो इस तरह से बताते हैं कि कितना रिस्क है, कितना जोखिम है जीवन में, वो बताते हैं। चलिए आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। राइज ब्रदर्स, उठो भाई, राइज, उठ कर देखो, द वेकनिंग स्काई स्प्रे टू द मॉर्निंग लाइट। देखो कितना अंधेरा बीत गया है और कितनी प्यारी सुबह शुरू हो गई है। द विंड लाइज अस्लीप, हवा अभी भी सोई पड़ी है, सो रही है। इन द आर्म्स ऑफ द डाउन, सूर्योदय के गोद में, लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह, दैट हैज क्राइड ऑल नाइट, जो सारी रात रोया है, चिल्लाया है। हवा वो सूर्योदय के गोद में जैसे सोई पड़ी है। बहुत सुंदर लिख रही हैं। कम लेट्स टुगेदर आर नेट, चलो अब हम अपने नेट उठाएं, हम अपने काम के अस्त्र शस्त्र उठाएं। नेट माने जो जाल, जिससे कि वो मछलियां पकड़ते हैं। एंड सेट आर कैटामरन्स फ्री, चलो हम आगे बढ़ें। टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइडिस, महान इस ज्वार भाटे वाले समुद्र में चलो आओ पकड़ें अपना धन। वेल्थ मीन्स धन, उनका धन क्या है? मछलियां। फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी, क्योंकि हम समुद्र के क्या हैं? हम समुद्र के राजा हैं, किंग्स हैं। सही बच्चों। नो लॉन्गर delayed, let us hasten away in the track of the seagull's calls. No longer delay, चलो अब ज़्यादा देर ना करें। let no hasten, जल्दी से, away in the track, अपने रास्ते पर आए, of the seagull's call, क्योंकि सागर हमें पुकार रहा है, बुला रहा है। the seas are mother,
सागर हमारी माता है। द क्लाउड्स इट्स आर ब्रदर, बादल हमारे भाई हैं। द वेव्स आर कॉमरेड्स ऑल आर, और जो सागर की लहरें हैं वो सभी हमारे साथी हैं। कितना अच्छा उन्होंने वर्णन किया है बच्चों। देखो कि जो सागर है वो हमारी माँ है, बादल हमारे भाई हैं, और लहरें, सागर की जो लहरें हैं वो हमारे सभी साथी हैं। वट दो वी टॉस, चलो हम क्या टॉस करें, क्या हम किस बात को देखें, किस चाल को पहचाने। ऑल द फॉल ऑफ सन, देखो सूरज कितना चढ़ाया है। वेयर द हैंड ऑफ द सी गॉड ड्राइव्स, वेयर द हैंड्स ऑफ द सी, सागर के हाथ गॉड ड्राइव्स, अब भगवान चलाता है। सागर के हाथ या सागर को भगवान चलाता है। ओके बच्चों, तो फर्स्ट सेगमेंट पूरा हुआ, इसे अच्छे से पढ़ लेना। इस तरह से आपकी पढ़ाई अब कंटिन्यू हो गई हो बच्चों। पुराना अपना सारा काम वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।